तो के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज की कथा में हम बात करेंगे गोकर्ण की। मूर्खों की संगत से दूर रहना चाहिए, विद्वानों का सहवास करना चाहिए, बड़ों की सेवा करना चाहिए और छोटे बच्चों को हमारे शास्त्रों की बात बताना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है। तो आज हम गोकर्ण की कथा करें। श्रीमद् भागवत के द्वितीय वक्ता और मोक्ष का मार्ग बताने वाले गोकर्ण ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। तुंगभद्रा नदी के किनारे माता पिता रहते थे। गोकर्ण के माता पिता गरीब थे पर नीति नियम से जीते थे। शास्त्रों का अध्ययन करते थे और दूसरों को भी शास्त्र पढ़ाते थे। वृद्धावस्था में उनको 2 पुत्र हुए। दोनों पुत्रों को माता पिता खूब प्रेम से पाला पोसा। बड़ा लड़का सुंदर था, इसलिए ब्राह्मणी को बड़े लड़के से ज़्यादा प्यार था। छोटा बेटा काला था, उसके कान गाय की तरह के थे, इसलिए जो है उसका ध्यान कम रखती थी। उसे मारपीट भी दिया करती थी, रूखा सूखा खाना दे देती थी। बड़े बेटे को दूध घी और अच्छा खाना देती थी। बड़े बेटे का नाम धुतकारी था, छोटे का नाम गोकर्ण था। बड़ा बेटा लाड़ प्यार में बिगड़ गया और बिना कारण ही लोगों को परेशान करने लगा। छोटा गोकर्ण प्रेम न मिलने से घर छोड़कर चला गया और आश्रम में रहकर संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। बड़ा पंडित बन गया। धुंधकारी, बुरी संगत से शराबी, मांसाहारी और जुआरी बन गया। वेश्याओं को संग करता और घर का सारा सामान बेचकर जुआ खेलता। माँ बाप से पैसा मांगता, अगर माँ बाप पैसे नहीं देते तो उन्हें मारता कूटता था। गोकर्ण पढ़ लिख कर घर वापस आए, माता पिता को उपदेश दिया तो माँ बाप जंगल में जाके तप करने लगे और गोकर्ण तीर्थ यात्रा के निकल गए। धुंधकारी घर में अकेला रह गया। वो सब सामान बेचकर जुआ खेला, फिर चोरी करने लगा। चोरी से जो धन मिलता उसे वो वैश्याओं का नाच गान करवाता और वैश्याओं को अपने घर में रखने लग गया। एक दिन धुंधकारी राजा के यहाँ चोरी किया, बहुत धन पा गया और धन लेके घर आया तो वैश्याओं ने सोचा कि राजा को पता चलेगा तो हमें भी सजा करेंगे। इसलिए वैश्याओं ने धुंधकारी को रात के समय मार डाला और वहीं पर जमीन खोद के गाड़ दिया और धन लेके चली गई। गोकर्ण तीर्थ यात्रा से वापिस आए और रात में अपने घर पर आराम कर रहे थे कि धुंधकारी का प्रेत उनके पास आया, प्रकट हुआ सामने और अपनी गति करने को कहा। काफ़ी स्तुति किया। गोकर्ण उस प्रेत को मोक्ष दिलाने के लिए सोच विचार करके श्रीमद् भागवत की कथा किया और 7 दिन में धुंधकारी का मोक्ष हुआ। इस कथा से हमें ज्ञान मिलता है कि माता पिता अपने बच्चों के प्रेम में भेदभाव न करें और किसी भी संतान को इतना लाड़ प्यार भी न करें कि वो बिगड़ जाए। बच्चों को 5 साल तक प्यार करो, 10 साल से 15 साल तक उनको जरा डरा धमका के विद्या का अभ्यास कराओ, लेकिन 16 साल का होते ही मित्रवत व्यवहार करो तो आपके संतान दिव्य होंगे। ऐसी बातें जानने के लिए
हमारी चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए। अगर आप ज्योतिष दिखाना चाहते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन करके कुछ भी पूछ लीजिए। आपकी सारी समस्याओं का हल हम करेंगे। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें।